हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात एक टेक कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से करवाने जा रहा है। हमारे साथ है कंपनी के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ मिस्टर पवन कुमार। कंपनी का नाम है कृतिकाल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। Thank you, Dhaval, for inviting me. सबसे पहले बताएं सर, साइबर सिक्योरिटी तो ये एरिया में आप क्या काम करते हैं, किस टाइप की प्रोडक्ट आपकी है, और थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के बारे में समझाएं। Then I think मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैंने ये स्टार्ट क्यों किया, राइट? उसमें बिल्कुल। आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो हुआ क्या कि मैं एक गांव से आता हूँ, आगरा का एक गांव है भोलपुरा, वहां से मैं आता हूँ, राइट? एंड जब जब जनरली अभी तो उस एग्जाम को आईआईटी जेई बोलते हैं, पर पहले एआई ट्रिपल हुआ करता था, राइट? तो मैंने वो क्लियर किया, मैं कॉलेज गया। और उस टाइम तक ना जनरली अगर आप अभी भी देखोगे तो लोग जनरली नॉर्मल फोन यूज करते हैं, सो दैट दे डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, सो यू डोंट मेक दो सोशल मीडिया अकाउंट एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट? राइट। तो जैसे ही मैं कॉलेज गया तो मैंने सबसे पहले ईमेल अकाउंट बनाया नया। मैंने फिर अपना फेसबुक अकाउंट बनाया, ऑल दो स्टफ दैट पीपल डज। तो मैंने भी वही किया। उसके बाद में कुछ दिनों बाद में मुझे एक लिंक आया जीमेल पे, रीसेट योर पासवर्ड करके। मैंने उस पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने उस लिंक पे क्लिक किया, राइट, तो उसमें आईडी पासवर्ड डालने के लिए आया, तो मुझे लगा वो जीमेल का ही पेज है एग्जैक्टली। तो मैंने उस पर आईडी पासवर्ड डाला, क्लिक किया, और जैसे ही मैंने वो क्लिक किया मेरा अकाउंट हैक हो गया। तो वो जो भी हैकर था उसने फिर मेरा फेसबुक अकाउंट हैक किया, जिस उस टाइम पे ओटीपी वगैरह नहीं होता था, टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं होता था, इवन एचटीटीपीएस नहीं होता था एचटीटीपी की जगह पे, राइट? तो वो दे वर एबल टू हैक इट, मतलब प्रोडोमिनेटली हैक इट, एंड देन और दैट वाज वेरी डेvastating फॉर मी। मतलब अगर आप देखोगे साइबर बुलिंग के अभी केसेस जितने होते हैं, लोग राइट। बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बिकॉज वो बहुत बहुत ही गंदा सिनेरियो होता है। तो फॉर्चुनेटली मेरा एक दोस्त था पारातोष बंसल, हु इज आल्सो माय को-फाउंडर राइट नाउ। उसका रूम नंबर था 90, मेरा रूम नंबर था 86, तो हम सेम कॉलेज से थे, सेम बैच, सेम हॉस्टल। तो मैंने उसके पास गया भागते हुए कि मैंने बोला, भाई ये कैसे हो सकता है, मतलब व्हाट इज, हाउ दिस इज पॉसिबल, एंड हाउ वी कैन सॉल्व दिस, राइट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देन ही सेड कि लेट्स लेट्स इन्वेस्टिगेट, पता चल जाएगा अभी कैसे कैसे हो रहा है। तो हम दोनों गए कंप्यूटर सेंटर, थे नहीं कंप्यूटर हमारे पास ऑब्वियसली, तो हम कंप्यूटर सेंटर गए अपने कॉलेज के। हमने डिग डाउन किया, वहां पे पता चला कि यार एक तरीका नहीं है, हमें जो अटैक हुआ था वो फिशिंग हुआ था। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से आप एक अकाउंट को हैक कर सकते हो। हमने बोला यार अगर ये दिक्कत हमारी है तो ये दिक्कत बच्चों की भी है, तो ये दिक्कत तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है बाकी लोगों के लिए भी। तो फिर हमने क्या किया कि लेट्स लेट्स डिग डाउन मोर। तो हमने पता किया कि 90 to 95% ऑफ द साइबर अटैक व्हिच आर हैपनिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पीपल। अच्छा। मतलब वो लोगों की वजह से हो रहे हैं, है ना? तो पीपल मतलब उनको पता नहीं, लाइक द ओरिजिनेशन और इन्वॉल्वमेंट इन एनी ऑफ द साइबर अटैक, देयर इज अ ह्यूमन इन्वॉल्वड in 95% of the cases, and no one is solving that problem, right? There are few companies in the US which were solving this problem, but I think no one is predominantly focusing on this problem. Everyone is focusing on tech infrastructure. तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पे हम कुछ करें, राइट? दैट्स वेयर वी स्टार्टेड, राइट? तो हमने 2013 में कंपनी रजिस्टर की, अगर कॉलेज में ही 15 में भी पास्ड आउट। कॉलेज में मेरा एक दोस्त और था कॉल दीपजंग थापा, हु इज माय आल्सो को-फाउंडर राइट नाउ। तो हम सब लोग, मैं और दीप ने काफी इवेंट मैनेजमेंट बहुत सारे कॉलेज में एक्टिविटीज की थी। तो बाद में जब हम पास आउट हुए तो हम सबके पास बड़ी अमेजिंग मल्टीपल जॉब्स, एंड जॉब्स विच यू कैन डिक्लाइन, विच यू कैन नॉट डिक्लाइन, राइट? एक डायलॉग है ना कि ऐसा ऑफर दो कि गिव मी एन बंदा ऑफर डिक्लाइन विच ना यू कैन करे। नॉट डिक्लाइन। बिल्कुल। हाँ, तो वही सीन था हमारे साथ में, बट वी थॉट कि यार वाई शुड वी डू दिस, राइट? मतलब लेट्स गिव इट अ ट्राई फॉर 3 इयर्स, हमारे पॉकेट मनी इतनी हैवी हैवी नहीं। एंड देन पेरेंट्स वर लाइक, नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, तुम ये नहीं करना चाहिए, एंड मतलब ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट? देन फंडामेंटली what we were able to do is that we were able to kind of uh, take a risk for 3 years and see, let's do whatever needs to be done. तो हम डायरेक्टली, मैंने ट्रेन बुक टिकट बुक कराई दिल्ली टू, सॉरी, इलाहाबाद टू दिल्ली। दिल्ली आके देन वी स्टार्टेड, वी वर इन स्टेल्थ मोड फॉर 1.5 years। देन एंड टिल दैट टाइम दीप जंग ने ज्वाइन कर लिया था पेटीएम। दीप जंग हेल्प पेटीएम बिल्ड टू टू फीचर्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट एंड मेट्रो रिचार्ज। एंड जैसे ही हमारा 17 में पहली फंडिंग काइंड ऑफ आई, 16 एंड में, 17 स्टार्टिंग में, वी वर एबल टू काइंड ऑफ, he resigned and then we kind of kick it off, right? That's why where we also got first customer. And from there, that's what we say, the inception of company was like 2000, your 15, right? राइट। Oh, sorry, 2017. And from there we never look back. We raised little bit amount of money. From last 5 years, like 4 years we are profitable. From last 2 years we are growing around 68% on CAGR.
right? Grown into Middle East, Southeast Asia, US, right? So we have customer like largest South Indonesian bank, largest one of the largest, right? Let's say oil and marketing company in Indonesia, largest oil and marketing company in India, largest private sector bank in India, largest IT companies in India, top, let's say five brokers, में top two or three brokers is our customer, right? So we've been like able to make a mark in that industry. So that's all I think. If you look at business, कि हम करते क्या है, right? The same problem that I saw. Phishing email आया, click किया और hack हुआ. We solve that problem. We call the biggest part is called social engineering attacks. So राइट। अगर आप देखोगे साइबर सिक्योरिटी में तीन पार्ट होते हैं, पीपल, प्रोसेस एंड मैनेज, टेक्नोलॉजी, राइट? इन तीनों तीनों में सिक्योरिटी जरूरत पड़ती है. People is like your customer, your employee, and your vendor, predominantly, or anyone interacting with your IT infrastructure is called people. That's where ThreatCop comes in play. So हम क्या करते हैं, हम हमारा एक फ्रेमवर्क है called AAPE, Assess, Aware, Protect and Empower. हम करते क्या है उस फ्रेमवर्क में, we the first framework or first product that we have is TSET, which is kind of AI based virtual hacker which simulate different kind of threats into your organization. जो फिशिंग अटैक मैंने किया था, मेरे साथ जो हुआ था, ऐसे ऐसे ही फिशिंग अटैक मैं बाकी लोगों के साथ कर सकता हूँ, राइट? तो दुनिया में जितने भी टाइप के अटैक्स हो रहे हैं उन सबको हम सिमुलेट करते हैं वाया व्हाट्सएप, एसएमएस, टेलीग्राम. जो भी बंदा खरीदेगा ऑटोमेटिकली वो उस एम्प्लॉय पर ड्रिल करेगा. ड्रिल से पता चलेगा हमको कि कितने एम्प्लॉयज एक्चुअली में ईमेल ओपन कर रहे हैं, कितने क्लिक कर रहे हैं, कितने हैक हो रहे हैं. And then we give it a EVS, employee vulnerability score. Like you have a civil score. करेक्ट। Civil score is financial के लिए, ऐसे EVS is for your employee. And based on that, you know कितना रिस्क है, कहाँ रिस्क है, क्या फिक्स करना है, किस तरह के अटैक्स हो सकते हैं, right? Now you solve that problem. We solve it via technology and by psychology. Psychology, we have one of the largest learning management platform for cyber security, which we call it TLMS. It's called Netflix for security. जैसे कि ओके। जो मैंने आपको अटैक बताया, राइट? आप उसको गेम के फॉर्म में खेल पाते तो, कि भाई अटैक आया, मैंने ये क्लिक किया, ऐसा हुआ तो मैं हैक हो गया, राइट? वी बिल्ड दैट गेमिफाइड मॉड्यूल फॉर ऑल द डिपार्टमेंट, एचआर के लिए अलग, फाइनेंस के लिए अलग, योर टेक के लिए अलग, डेवलपर के लिए अलग. सो पीपल कैन प्ले अराउंड, people can have a videos, audios, infographics and whatnot. So it's a Netflix for cybersecurity that we call it, right? This is psychological. The third is technical. So we have something called outbound email security, which is like we filed a patent recently, where uh, today I can send an mail, मतलब post mail, right? धवल के नाम से मैं जैन साहब को भेज सकता हूँ राइट। और आपको पता ही नहीं चलेगा कि धवल के नाम से आया कि नहीं आया, राइट? क्योंकि उसमें फ्रॉम लिखा आता है, कोई भी डाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है. तो ऐसे ही ईमेल्स में सिस्टम था, ईमेल जब बने थे. नाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम देयर समथिंग, दीज बिग जाइंट्स लाइक एप्पल, गूगल, दीज पीपल कम टुगेदर एंड बोला कि हम डीमार्क बनाएंगे, राइट? सो एक पॉलिसी बनी डीमार्क और अब इससे प्रोटोकॉल बनी डीमार्क. वो उन लोगों ने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया. अब डीमार्क का जो फीडबैक लूप है, जिसमें डेटा जो वापस आता है हमारे पास में, वो 24 to 48 आवर्स में आता है. और उसमें भी ना ईमेल आईडी नहीं आती कि किसका मेल आईडी स्पूफ हुआ, वो मेटा डाटा देते हैं आईपी एड्रेस के हिसाब से. वी बिल्ड अ टेक्नोलॉजी बाय विच यू कैन गेट इन रियल टाइम. मतलब आपको 56 मिली सेकंड में बता जाए कि ये वाला ईमेल स्पूफ हुआ है. जैसे ही मैंने अच्छा। लिखा फ्रॉम धवल टू जैन साहब, यू विल गेट कि ये देखो, ये पर्टिकुलर ईमेल स्पूफ हुआ है और ये धवल जी की ईमेल आईडी को यूज करके स्पूफ हुआ है, राइट? राइट। तो वो पोटेंशियली उसके साथ हम बहुत मेटा डेटा और भी आता है, कोरिलेशन कर सकते हैं हम, बहुत सारी चीजें और भी कर सकते हैं. तो वो हो गया हमारा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट. नाउ सब कुछ कर लिया आपने, राइट? आपने ड्रिल कर लिया, आपने एलएमएस लगा दिया, आपने सब कर लिया, बट स्टिल कोई ईमेल आपके इनबॉक्स में घुस गया या फिर आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया. नाउ हाउ डू यू आइडेंटिफाई? लेट्स से सिक्योरिटी वाला बंदा पता कर लेगा उसका, पर आप सिक्योरिटी के नहीं हो, आप फाइनेंस से हो. So what we do is we give a button inside your Outlook or a Gmail where you can report that button mail, right? राइट। साथ में हम इसको सिक्योरिटी कोपायलट की तरह बोलते हैं. तो दैट पर्टिकुलर ईमेल विल बी इन्वेस्टिगेटेड अगेंस्ट एआई. एआई विल टेल यू कि ये ईमेल फ्रॉड ईमेल क्यों है. वी कॉल इट सिक्योरिटी कोपायलट फॉर यू, राइट? सेम गोज विद व्हाट्सएप. आप जैसे स्क्रीनशॉट डालोगे उसमें बता देगा कि ये एक्चुअल में फ्रॉड है कि नहीं है, राइट? बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस. एंड मीनवाइल दिस वन कॉपी गोज टू सिक्योरिटी, जहां पे एक मैनुअल रिव्यू भी हो रहा होगा. राइट। अगर उन्हें पता चला कि ऐसा ईमेल बाकी लोगों को भी आया है, they can isolate that attack and actually remove that email from all the mailboxes that they have, क्लियर। right? That's what we do in ThreatCop. That's a predominantly first set of business which contribute 54% of the revenue. We charge in per user based subscription, right? So it's a subscription based model fully. ओके। The other business that we have is services, and we generally call it services via product, right? So हमारा एक ऑटो सेक्टिव प्लेटफॉर्म है. तो कस्टमर जैसे ही आता है, जैसे आपके पास आप लेट्स से अगर आप फंड हो, राइट, तो आपको CSCRF चाहिए होगा, है ना, AIF हो तो
जो सेबी ने मैंडेट किया हुआ है, तो हम सर्ट इम्पैनल्ड है, राइट। मीनिंग कि जितने भी ऑडिट होते हैं वो हम जैसी कोई कंपनी साइन करेगी, करेक्ट। राइट। तो जैसे मैं टेस्ट केस स्टडी बताता हूँ लोगों को कि लेट्स से हम लोग एक हॉस्पिटल में बैठे थे जिसका ऑडिट करना था हमको। तो हम प्लानिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमें इसमें सीसीडी में एक लैन केबल मिल गया उस हॉस्पिटल के। हमने लैन केबल लगाया, हमने सिस्टम स्कैन किया, पता चला कि वहां पे एक एमआरआई मशीन है। आप उसको हमने हैक किया और आप उसकी फ्रीक्वेंसी अप और डाउन कर सकते थे। मतलब वो इंसान अगर अंदर है तो आप हैक कर सकते हो, और वो बंदा मर सकता था उसमें, बिल्कुल। राइट। सो दिस इज व्हाट वी टेस्ट। जैसे आप नया एप्लीकेशन बनाओगे, एपीआई बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, तो हम हैकर की तरह टेस्ट करते हैं उसको, और आपको बताते हैं कि देखो ये 10 प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हैक हो सकता है, राइट। सेम चीज हमने एआई के थ्रू ऑटोमेट कर रखी है ऑटो सेक्टी में, ऑटोमेटेड सिक्योरिटी टेस्टिंग में। सो हमने विद एआई एंड ऑल्सो डिटरमिनिस्टिक पैरामीटर्स वी आर एबल टू ऑटोमेट मोस्ट ऑफ द स्टफ, जहां पे आप बस डालो और वो आपको थोड़े टाइम में, एक आध घंटे जितना भी टाइम लगाएगा, वो ट्राई करेगा उसको हैक करने का, और आपको बग ला के देगा कि देखो इस तरह के बग्स इस सिस्टम में आ चुके हैं। दिस कॉन्ट्रीब्यूट 47% ऑफ द रेवेन्यू। दिस इज प्रोडोमिनेटली प्रोजेक्ट बेस्ड और एसेट बेस्ड रेवेन्यू। करेक्ट। हमारा जितना भी प्रोडक्ट रेवेन्यू विच सब्सक्रिप्शन बेस्ड, जनरली ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम इट्स अ रिकरिंग रेवेन्यू, इट्स ऑल गेट्स रिन्यूड। सर्विसेज में ऑलमोस्ट 60% ऑफ द रेवेन्यू गेट्स रिन्यूड, राइट। सो दैट्स द पैरामीटर इन दैट से। तो roughly 70 to 80% ऑफ द रेवेन्यू दैट वी हैव इज अ रिकरिंग रेवेन्यू पर से। क्लियर। क्विकली एक बार मैं रिकैप कर लेता हूँ हमारी ऑडियंस के लिए। तो बहुत ही कम आइडियाज होते हैं जो सर कॉलेज के हॉस्टल्स में दोस्तों ने बैठ के जो डिस्कस करते हैं, वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होता है और वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी होती है। तो जी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सर, दैट। जो थैंक आपका यू। जो आपका थ्रेड कॉप है, जो 54% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, वो सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल है, जिसमें आप जो फिशिंग वगैरह है उसके ड्रिल कराते हैं, उसके लिए अवेयरनेस के लिए जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है वो प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद उसको रिपोर्ट करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए आप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद आपने जैसे बताया कि सर्विस, दूसरा कंपोनेंट जो सर्विस बेस्ड भी है, जिसमें आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप सिस्टम में जो जो भी वल्नरेबिलिटीज है उसको आप आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट करते हैं, राइट सर? राइट, राइट। सर, आपकी कंपनी का नाम भी काफी इंटरेस्टिंग है, कृतिकाल। तो उसका मीनिंग समझाए सर, और उसके पीछे भी अगर कोई स्टोरी है तो। तो लंबी स्टोरी, मतलब लंबी तो नहीं, छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे। हम एक प्रोफेसर के साथ बैठे हुए थे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे हमारे। एंड हम, मैं और पारातोष बैठ के नाम डिसाइड कर रहे थे डोमिनोज करने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देन वी वर थिंकिंग कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देन ही सेड कि यार तुम इलाहाबाद से हो, तो क्यों ना कोई देसी नाम रखा जाए, राइट। सो द मीनिंग ऑफ कृतिकल मीन्स, कृति मीन्स क्रिएशन और कल मीन्स टुमारो। तो फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन इज द मीनिंग ऑफ कृतिकल। अच्छा। Now it also resonates with critical, right? Which is cybersecurity में critical जो वाला word होता है. But करेक्ट। originally when we found it, the meaning was only Kriti plus Kal, which is futuristic innovations. एक्सलेंट। सर, आपने आगे थोड़ा सा बता भी दिया था कि आपकी सब्सिडीज है, तो एक समरी में बताएंगे कि कौन सी सब्सिडरी है, और उनका कारोबार क्या है? क्या वो जस्ट ज्योग्राफी के हिसाब से अलग से सब्सिडरी बनाई गई है, या उसका बिजनेस भी अलग है? नहीं, तो जितनी भी सब्सिडरी है पहली नंबर, वो सारी 100% सब्सिडरी है, राइट। हमने दो नई सब्सिडरी रजिस्टर की है। एक रजिस्टर की है दुबई में, थटकॉप एफजेड एलएलसी। दूसरी रजिस्टर की है यूएस में, अगेन फुल्ली ओन्ड बाई कृतिकल, 100% ओन्ड बाई कृतिकल। वो जितने भी हैं उस वो सेम बिजनेस है, जस्ट कि आपको लोकल कंप्लाइंस, लोकल बिजनेस, लोकल हायरिंग आप जनरली ओवरसीज कंपनी से नहीं कर सकते। राइट। तो जो हमें ग्रोथ करनी है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव इशू अगर आप देखोगे तो प्रोडोमिनेटली यूएस और मिडिल ईस्ट में हम काफी ग्रोथ करना चाहते हैं। और हमने वो ऑलरेडी एक टीजर दे दिया है कि 30% ऑफ द रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑलरेडी, राइट। तो हम उन वहां पे और पैसा डिप्लॉय करना चाहते हैं, राइट। और सेल्स के लोग डालने चाहते हैं। तो हमारे हायरिंग होगी उनमें उनमें ही इन्वेस्ट करेंगे हम पैसा, जो कि लोकली फिर वहां से लोकली उस कंपनी और उस प्रोडक्ट का रेवेन्यू बढ़ाएगा, एंड इवेंचुअली क्रिटिकल का रेवेन्यू बढ़ाएगा। तो जैसे आप बताए थे अभी 30% आपका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। अगर मैं पास्ट 3 ईयर के डेटा देखता हूँ तो 13 से 13.1, एंड देन आप 30 आ गए हैं। और आईपीओ का प्रोसीड भी आप मेनली दूसरी कंट्रीज में अपनी सब्सिडीज में कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 5 ईयर तक आप अपना एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक का रेवेन्यू क्या देखते हैं, क्या एस्पायर करते हैं कंपनी के लिए? अगेन फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है, राइट, सो आई कैन नॉट मेक दैट। बट आई थिंक व्हाट यू कैन सी इज लुक एट द अदर कंपनीज, जो भी इंडिया हम्म। की कंपनी बाहर गई है, राइट, एंड हम्म। दे आर एबल टू सक्सेसफुली सेल, द रेवेन्यू हम्म। जनरली फ्लिप्स, हम्म। राइट।
और वो इफेक्टिवली मतलब ऐसा होता है। अगेन हाँ, आई डोंट वांट टू कमिट एनीथिंग ऑन दैट साइड। हैविंग हम्म, सेड दैट, मतलब हमारा रेवेन्यू वी इन अ नटसेल वांटेड टू मेंटेन कि हमारा सम पार्ट ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम मिडल ईस्ट, सम पार्ट कम्स फ्रॉम साउथ हम्म, दैट एशिया, सम पार्ट ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यूएस एंड सम पार्ट कम फ्रॉम इंडिया। बिकॉज उससे हम्म, होगा क्या कि आप जियोपॉलिटिकली स्ट्रांग रहोगे। सो यू वांट टू मेक श्योर, गिवन द करंट कंडीशन, दैट द रेवेन्यू हम्म, डाइवर्सिफाइड अक्रॉस द ग्लोब। दैट्स व्हाट वी रियली वांट टू डू। ओके। और सर उसी पॉइंट में आपके जो एबिटा मार्जिन है लास्ट 3 इयर्स में लाइक 29.74 से 26.4 एंड दिस टाइम 24.75 है। तो गोइंग फॉरवर्ड आप क्या ट्रेंड देखते हैं, मतलब ये स्टेबलाइज सो कब तक हो पाएगा? सो EBITDA एंड पैट मार्जिन वी आर ट्राइंग कि हम ऑलमोस्ट सेम कंसिस्टेंटली रखें जो हम अभी रख रहे हैं, राइट। बट हम्म, हैविंग सेड दैट कि हम हेवीली इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन दिस मार्केट। एंड प्रोडोमिनेटली आई हम्म, थिंक मैंने इस पे बात भी की है कई जगह पे, बिकॉज हम्म, जो सेम कस्टमर, लेट्स से 15,000 यूजर का कस्टमर मुझे यहाँ पे हम्म, 10 से 15 लाख रुपए देता है, वो करीब हम्म, 1 से 1.3 करोड़ देता है यूएस में, राइट। अगर आप हम्म, ये मिडिल ईस्ट में जाओगे तो वो 2 to 3x तो आराम से दे देता है, राइट। तो मेरा हम्म, फंडामेंटल ये है कि यार सेम काम करने पे सेम चीज एफर्ट, ओनली सेल्स कॉस्ट बढ़ रही है, तो व्हाई डोंट आई ग्रो इन दैट मार्केट। आपको ये पेट मार्जिन स्लाइटली वो दिख रहे होंगे, राइट। और अगर फ्यूचर हम्म, देखोगे, इफ आई एम एबल टू लेट्स से गो टू हंड्रेड्स ऑफ करोड़ इन इन कमिंग ईयर्स, देन मुझे रेवेन्यू ऑप्टिमाइज करने में बहुत टाइम लगेगा ही नहीं, राइट। हम्म, सो द हम्म, प्रोडोमिनेटली इट्स जो आप डाउन देख रहे हो थोड़ा थोड़ा, वो पिछले तीन हम्म, साल की वजह से, बिकॉज हमने मिडिल ईस्ट में एक्सपेंड किया, फिर यूएस में हम्म, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंशन की हम्म, वजह से ही है, और कोई दूसरा रीजन है नहीं उसका। ओके। और सर जैसे ईसॉप कॉस्ट में आपका देख रहा था, तो 2025 के से 26 में सब्सटेंशियली रिड्यूस हो गया जबकि आपका एक्सपेंशन हुआ है, तो उसका क्या रीजन होगा? यार ईसॉप्स देखो, हमने सबको ऑफर किया है, हमारे करीब हम्म, 22% एम्प्लॉइज के पास ईसॉप्स है, इंक्लूडिंग हमारा हम्म, ऑफिस बॉय, राइट, हु इज ओके। फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स। वो डिपेंड करता है कि वो कितना लेते हैं, राइट। हम जब भी हायर करते हम्म, हैं तो ऑलवेज हम्म, देयर डिस्कशन बिटवीन अस कि किसी को कैश हम्म, चाहिए, किसी को ईसॉप चाहिए। तो हम हम्म, उसमें लाइक दिस इज नॉट इन आर हैंड। इफ आई गेट अ हम्म, पर्सन who's हम्म, ready to take more ESOPs than the cash, I will happy हम्म, to take it, but अगर वो बंदा अच्छा होगा और उसने बोला कि हम्म, नहीं मुझे खाली हम्म, आई वुड से मुझे खाली कैश चाहिए, तो कैश। मतलब मेरा वो नहीं है, राइट, उस पर कंट्रोल ओके, कुछ भी। सो इट टोटली गॉट डिपेंड्स इट। ऑन द पीपल, राइट। हाँ, हाँ। और सर जैसे मैं आपके रिवेन्यूज देख रहा था, तो लास्ट 3 इयर्स के अंदर हमेशा Q3 एंड Q4 स्पेसिफिकली हैवी रहता है। तो गोइंग फॉरवर्ड भी आपका लाइक लास्ट 2 क्वार्टर हैवी रहेगा या क्या ट्रेंड रहता है अभी इसमें? कुछ, हाँ, आप एकदम करेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, बट अभी कुछ टाइम तक रहेगा। मतलब द रीजन हम्म, इज बिकॉज जब तक इंडिया कॉन्सेंट्रेशन हैवी रहेगा, बिकॉज हम्म, मार्च एंडिंग होता है, राइट, सो एवरीवन हैज टू हम्म, फिनिश दो। तुम्हारे सारे हम्म, रिन्यूअल्स लास्ट क्वार्टर में ही आते हैं। इसलिए आप हम्म, देखोगे तो Q4 इज लाइक द हाईएस्ट वन, राइट। तो हम्म, वो थोड़ा सा रहेगा कुछ टाइम तक, हम्म, बट जैसे ही हम्म, हमारे बाकी मार्केट शेप होने लगेंगे, फिर वो रेवेन्यू थोड़ा सा साइकिल डिफरेंट हो जाएगा। बट अभी, हाँ, अभी दिस इज व्हाट आई सी, बिकॉज मैक्सिमम रिन्यूअल्स, कस्टमर्स, क्योंकि सबको बजट एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी, राइट, सबको कुछ इमरजेंसी बजट चाहिए हुआ, कुछ और चाहिए हुआ, तो दे ट्राई टू ड्रैग इनटू द लास्ट क्वार्टर। राइट। सर आपने स्टार्टिंग में भी बताया था कि कुछ बड़े ब्रोकर्स हो गए, बैंक हो गए, वो सब आपके कस्टमर है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या गवर्नमेंट में भी आप अपनी सर्विसेज प्रोडक्ट सर्व करते हैं, या वो सेक्टर अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया ज्यादा? द गवर्नमेंट में 13% रेवेन्यू गवर्नमेंट से आता है अभी हमारा। अगर आप अच्छा। पैसे पहले देखोगे तो उतना नहीं था, अभी इस साल और बढ़ा है। मेजोरिटी ऑफ द इंडियन PSUs इज आर कस्टमर्स, राइट। तो आप देखोगे तो ऑयल एंड गैस का मार्केटिंग वाली कंपनी हो गई, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो गई, नेचुरल रिसोर्सेज की कंपनी हो गई, राइट। सो दीज ऑल पीपल आर एक्चुअली यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म एज ऑफ नाउ। ओके सर, थोड़ा सा गियर शिफ्ट करता हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एआई, उसको आप एज अ थ्रेट देखते हैं या एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हैं? और उसके साथ में एक लाइक एनेक्शर एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ कि जैसे बीच में एंथ्रोपिक का माइथस मॉडल आया, उसने बहुत सारी हेडलाइंस बटोरी, और उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने बोला कि ये हम लोग किसी और को नहीं देने देंगे, राइट? तो इस टाइप के अगर कुछ बहुत एडवांस मॉडल आते हैं जो कि जियोग्राफी स्पेसिफिक होते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? तो दो तीन चीजें, राइट। अगर पहले से एआई इन साइबर सिक्योरिटी बात कर लेते हैं, राइट। अगर आप देखोगे, गार्टनर की एक रिपोर्ट है रिसेंटली, वहां अगर आप जाके देखते हो तो आपको पता चलेगा कि जो कॉस्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी है, मतलब इन द सेंस द पीपल स्पेंडिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी इज हैज डबल्ड, मतलब हैवीली इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ एआई। राइट। बिकॉज आप सोचो, जो मॉडल्स आपके पास हैं वो मॉडल्स हैकर के पास भी है, तो वो जितना एक्सप्लॉइट करेंगे तो यू नीड अ मोर प्रोटेक्शन। दिस फाइट इज गोइंग टू बी एआई वर्सेस एआई वाला गेम, राइट। नाउ मेथोस की अगर बात करें, मेथोस इज प्रोडोमिनेटली 75 कैटेगरीज है साइबर सिक्योरिटी में।
Mathos is focusing on one category which is called code security predominantly. कि जब भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, जो वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है, जो आप 5 साल में आइडेंटिफाई कर सकते थे, वो अभी आइडेंटिफाई हो रही है, राइट? राइट। तो वो हैवीली, आई वुड से द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी हैज बिकम वेरी ह्यूज. बट कैन इट बी, लेट्स से, गो इनटू एनी अदर कैटेगरी? द आंसर इज नो, राइट? बहुत सारी कैटेगरी ऐसी हैं जहां पे आप एआई हर जगह पे यूज नहीं कर सकते, राइट? देयर इज अ टोकन कॉस्ट, देयर इज अ टाइम कॉस्ट. मतलब अगर आप फायरवॉल पे एक यूआरएल एनालाइज करने जाओगे तो 1 से 2 मिनट लग जाएगा आपको. आप 1 से 2 मिनट वेट नहीं करोगे, 3 सेकंड से ऊपर का स्पेंड टाइम ही नहीं है, राइट? देर आर मल्टीपल प्लेसेस वेयर एआई कैन नॉट फिट. ओके। The one of the critical case where the AI is being fit is the code security, like extremely good. But no one is better than, I think, I would say Matthews, the kind of report that they published, right? Again, that's all public data. Uh, Apart from this, because I live in Bay Area, by the way, तो मैं अच्छा। मतलब दिन रात यही देख रहा हूँ, right? I've been to these hackathons, events, and whatnot, and a lot of things that's going on. But I think there is a specific use case of AI in cybersecurity, which is not everywhere. ओके। द अदर पार्ट इज, आपको बिल्ड टाइम कम हो जाएगा. मतलब अगर आप देखोगे, लेट्स से मैं बोलता हूँ हम ईमेल सिक्योरिटी बना रहे हैं, राइट? आप गूगल पे जाओ, बोलो, गूगल नहीं, क्लाउड पे या फिर ओपन चैट जीपीटी जाओ, कैन यू बिल्ड ईमेल सिक्योरिटी विद एआई? एआई विल खुद खुद मना कर देगा. बिकॉज देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ protocols and there are multiple things that comes in play, right, to build that. But the best part which has happened with the help of AI, the building time. मतलब कोई 3 साल में चीज बनती थी, वो हो सकता है 6 महीने 1 साल बन जाए और पहले बन जाए. ओके। That's what is being changed. गॉट इट। So eventually it is going to help us a lot. अच्छा, तो एज अ हेल्पर देखते हैं आप उसका। Correct, correct. सर, ट्रेडिशनली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हुआ करते थे, राइट, जो कि अपना एक प्रोडोमिनेंट एक शील्ड होता था अगेंस्ट ऑल दी वल्नरेबिलिटीज। तो आगे जाके आप उसका क्या रोल देखते हैं, और आपके बिजनेस में उसका कोई रोल है, मतलब आपकी कोई फंक्शनैलिटी जो इसको भी कवर करती है? So हम ईमेल सिक्योरिटी में भी काम नहीं करते, और हो सकता है फ्यूचर में जाके कभी हम करें, जब हम एक्सपेंड कर रहे होंगे ऑन जियोग्राफिकल हॉरिजॉन्टल स्केल. मतलब सेम हमारे, क्योंकि हमारा कस्टमर बेस बड़ा है, राइट? राइट। हम उस कस्टमर बेस में कुछ भी बेच सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर कस्टमर सेटिस्फेक्शन. मतलब कस्टमर, लाइक, वी ट्रीट देम एज एन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वी ट्रीट देम एज एन, बोलते हैं कस्टमर भगवान है, वही कॉन्सेप्ट वाला रहता है. सो अदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज, जब भी हम ऐड करेंगे, अब पता नहीं वो कब होगा, बट वी आर डेट फोकस राइट नाउ कि हम यही करना है. पीपल सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो है, बस वही रखना है अभी. सो अभी वी आर राइट नाउ वेरी मच फोकस्ड. हैविंग सेड दैट, एंटीवायरस वाला जो सेगमेंट है ना, वो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका है. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड क्राउडस्ट्राइक, अभी उसको ईपीपी बोलते हैं, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन और एक्सडीआर, एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, राइट? तो पहले पहले क्या होता था कि जब पहले एंटीवायरस सिग्नेचर बेस पे काम करते होंगे, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के नाम होते थे, अब आपने राइट। कोई नहीं सुना होगा, राइट? बट बिकॉज दिस हैज ऑलरेडी चेंज, द सेकंड बिगेस्ट, आई थिंक, मार्केट कैप के हिसाब से जो कंपनी है, वो क्राउडस्ट्राइक है. क्राउडस्ट्राइक डज ओनली एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, राइट? वो ईपीपी बनाती है. मतलब आई थिंक बिलियंस ऑफ डॉलर्स, आई थिंक 2-3 बिलियन डॉलर से ऊपर, बिलियन डॉलर से ऊपर का रेवेन्यू होना चाहिए आफ्टर पालो अल्टो. दे आर द वन. So the market is already there. It's a very huge market, and they did it very beautifully. मतलब they replaced the signature-based system to a behavioral-based system. The ओके। same way we are doing with email security. We are trying to do with email security. जहाँ पे email जब आता है तो अभी भी majority of the tools works on Intel कि भाई ये डोमेन पहले कभी देखा क्या, ये आईपी पहले कभी देखी क्या, ये आईपी फ्रॉड है कि नहीं है. वी आर ट्राइंग टू रिमूव फ्रॉम देयर एंड टेल देम कि ये ईमेल करना क्या चाहता है, राइट? एंड बिकॉज ऑफ एआई इट बिकम्स वेरी इजी to understand context, to understand the context of the email, analyzing those URLs and whatnot, right? So I think we are going in that direction. The same theory which has replaced antivirus to endpoint, I think the email security will be replaced by people like us in the future. ओके। सर, आप इन जनरल कंपटीशन को कैसे देखते हैं, इंडिया या अराउंड द वर्ल्ड से? आप किसको अपना की कंपटीटर मानते हैं? सो तो देखो, बहुत ही एकदम डट टू डट की कंपटीशन देखोगे तो नोवेफोर, KNOWBE4, यूएस बेस्ड कंपनी है, वाज लिस्टेड ऑन नैस्डैक, $240 million का कर रही थी 2023 या 22 में जब लिस्टेड थी. देन दे कम प्राइवेट, सोल्ड आउट टू Vista Equity in $4.6 billion, if I'm not mistaken, and these all information as public information, right? Right now estimated revenue almost around $500 million है उनका, right? That's the key competition that we have, है ना? उसके अलावा जो सेकेंडरी की कंपटीशन जो होगा वो प्रूफ पॉइंट होगा हमारा, एज सुन एज वी कम इनटू ईमेल सिक्योरिटी वाला पार्ट. वो करीब $2.5 billion का रेवेन्यू करते हैं, लिस्टेड कंपनी अगेन ऑन NASDAQ. सो दीज आर द टू प्रोडोमिनेंट कंपटीशन दैट वी सी. सर, इंडिया में एसएमई सेक्टर में एक कंपनी है जिसका नाम है टेक डी साइबर सिक्योरिटी, उसका बिजनेस आपसे सिमिलर है या कुछ अलग है?
polar parts. There are very small kind of overlap, which is BAPT and pen testing, right? That's where we come in, which is again, अगर आप सर्विसेज में देखोगे तो उसमें भी बहुत कम रेवेन्यू हमारा BAPT एंड टेस्टिंग का, तो 20-30% आई थिंक ओवरलैप होगा, उसके अलावा नहीं है. सो आई थिंक दैट दोज, एंड ऑब्वियसली द फाउंडर इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, राइट? And he is doing fantastic job, honestly speaking, like, and he's very much transparent on what he does. So they are predominantly resource and BAPT kind of business, whereas we are predominantly on product side, right? अगर आप उनकी ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट देखोगे वर्सेस OEM कॉस्ट देखोगे, they are spending good amount of money on OEM side, right? Because they use some software like us, right? And then kind of deliver services over the top of it. So they're doing extremely well. I think they will be. I feel they're going to do extremely well as well. But I think we have a pole apart, and we don't compete on that scenario apart from the small overlap that we have. थैंक यू सर। और मैं इसलिए क्लैरिफाई करना चाहता था क्योंकि शुरुआत में ही आपने बताया कि साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे अलग अलग एरियाज होते हैं, राइट? बट जनरली लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को लगता है साइबर सिक्योरिटी मतलब एक ही टॉपिक हो गया। तो थैंक यू फॉर नहीं नहीं, वो क्लैरिफाइंग दैट। टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस वाले पार्ट में आते हैं प्रोडोमिनेटली जो, एंड प्लस ट्रेनिंग उनका बहुत बड़ा वर्टिकल है, तो जो स्टूडेंट्स को ट्रेन करना इज वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, एंड वी डोंट हैव दैट, राइट? वी previously used to have that like few years back, but we have a zero revenue from that. राइट सर, आप कंपनी में इंटरनल क्या गोल लेके चलते हैं अगले 3 से 5 साल के लिए? Again, forward looking statement, so I will actually say नहीं नहीं say on सर, that side. कोई प्रोजेक्शन नहीं, बट क्या चीज है जो आपको, आई मीन, कीपिंग यू अप एट नाइट, राइट? यार मैं ना, मुझे फर्स्ट आने का बड़ा शौक है, मैं हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ, राइट? बीटेक को छोड़ दो तो बीटेक में हमसे हो सकता है नीचे से फर्स्ट आया हूँ होपफुली मैं. दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे एंड हाउ इट इज हैपेंड, बट वी व्हाट वी वांट टू बिकम इज, वी वांट टू बिकम दिस इज इंडिया में. अगर आप सिक्योरिटी अवेयरनेस, पीपल सिक्योरिटी मैनेजमेंट में अगर देखोगे तो देयर इज नो वन व्हिच इज नियर बाय टू अस, राइट? वी वांट टू बिकम ग्लोबली इन दैट सेंस, which is like right now Knowfor is in that sense. We wanted to become global, largest player in people security management. That's the goal that we have. अब आप रेवेन्यू कैलकुलेट कर लो उससे, अब आप कुछ भी कैलकुलेट कर लो, बट दैट्स द विजन that we take forward, and potentially over the period of, let's say, next 2 decades or 3 decades or whatever the time that we have, we wanted to become one of the world's largest cybersecurity company by revenue or by market capitalization. ग्रेट सर, इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले आखिरी सवाल, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? So I think they are be a part of the journey. I've given 14 years of my time to this particular vision, and I will continue to kind of grace this vision until some unfortunate thing happens. We have a much more energy and power associated with us for a long time. Don't look for short-term gains. I think we are gonna do best, and which we have proved over the period of time, and that's one of the reason you will not see any OFS in our entire. I would say in the investment or whatever you can IPO, right? So look forward for a be ready for a roller coaster ride. You're doing a lot of excited thing in cybersecurity. Let us be the world's largest cybersecurity company, and I think without your support, we will not reach to that level. All right, So thank you very much. that's all. Yeah, thank you very much पवन सर, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. sir.